हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं तो खैर नहा धो ली हूँ। मैंने आज सर धोला था तो देखो मुझे दिख रहा है एक आध बाल सफ़ेद सफ़ेद। ये देखो यही दिख रहा है अभी, ये दिखा। तो मैं सोच रही हूँ आज मेहंदी घोल के रख दूँ थोड़ी देर और फिर उसे सर में लगा लूँगा। ना पूरे सर में नहीं लगाऊंगी, आगे आगे ही लगा लूँगी, क्योंकि मैंने उस दिन लगाए थे हुए ही नहीं है। ये पता नहीं कैसी मेहंदी थी वो। तो आज और लगा लूँ थोड़ा, क्योंकि सर भी धुला है, ऑयल है नहीं बालों में। और कल है तीज का त्यौहार, तो आज हाथों पे भी मेहंदी लगेगी और मैं सोची बालों पे भी लगा लूँ, आगे आगे लगाऊंगी। लेकिन हाँ, घोल के रख देनी, बच्चे आ जाएंगे उसके बाद लगाऊंगी, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है अभी काम करने के लिए। तो पहले कर लेते हैं हम किचन का काम, क्योंकि किचन का काम भाई बहुत ज़रूरी है। वो पड़ा रहेगा ना तो हाथों की मेहंदी मेहंदी सब रखी रह जाएगी। हाँ, मैंने गुनगुन दीदी को फ़ोन कर दिया है तो वो आएंगी। अब देखो वो कब आती हैं वो मुझे बता देंगी, या तो दिन में आएंगी तो वो दिन में आ जाएंगी, नहीं तो रात को आएंगी। मतलब वो ना वहाँ लगाती भी हैं मेहंदी, दीदी को मेहंदी लगानी आती है, तो वहाँ पे अपनी मतलब कॉलोनी में वो लगाती हैं, कोई उनको बुला लेती हैं लेडीज़ तो लगा आती हैं। तो कह रही थी भाभी देखो अगर जैसे भी होगा मैं आपको बता दूँगी। तो आज वो मुझे फ़ोन करके बता देंगी जैसा भी होगा, तो मैं दीदी से मेहंदी लगवाऊँगी। और चलो यार काम कर लूँ पहले, दीदी का फ़ोन आएगा। देखो दिन में आती हैं यहाँ, बाद में रात को शाम को आती हैं। देखो चलो पहले काम ख़त्म करते हैं यार, बाजार भी जाना है। फिर आज सोच रही हूँ कि बच्चों के मतलब लाने से पहले एक बार बाज़ार हो आऊँ मैं। क्या कहते हो? ऐसे ही सही रहेगा, नहीं तो बच्चे फिर थक जाएंगे बाज़ार में, बोर हो जाते हैं वो लोग, फिर शोर मचाते हैं चलो चलो चलो, क्योंकि मुझे सामान लाना है। चलो पहले काम खत्म करें। आज बनाई है मैंने केले की सब्ज़ी, और देखो कितनी सारे केले लेके आते हैं। 2 पॉलिथीन भर के केले लेके आए थे, वो तो मैंने बना लिए क्योंकि फिर वो रखी ना पक जाते इसलिए। तो भाई चलो अब इसे खला लिया जाए। तो अब मैं क्या है ना कि मैं शाम को नहीं बनाऊंगी, मैं ना शाम को सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, खाली रोटी सेकूँगी। क्या ही करूँ, सब्ज़ी का क्या होगा फिर। भाई बादल हो रहा है बहुत ज़ोरदार वाला, तो मैं कपड़े उतार लाई हूँ ऊपर से। मैं यहाँ डालूँगी, सारे में अंधेरा अंधेरा सा हो गया, यहाँ डाल लेती हूँ अंदर कमरे में। कपड़े वैसे ज़्यादा हैं आज, कहाँ रखूँ। भाई देखो आपको हमारे यहाँ का बादल दिखाऊँ, देखो अंधेरा 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 हो रहा है सारे में, इतनी तेज़ बादल आ रहा है यार। आज ही आना था ये, हम बाजार भी जाना। अरे यार ये तो गलत हो गया। और कपड़े मैंने यहीं डाल दिए हैं, देखो मैं उतार लाई तो मैंने यहीं डाल दिए। तो जी मैंने ज़्यादा मेहंदी नहीं घोली है, थोड़ी सी मेहंदी घोली है, और इसको हम लगाएंगे फिर सर पे। अभी इन्हें थोड़ी देर रखी रहने दो, उसके बाद लगाएंगे। इसको थोड़ा ढक देते हैं हम, और इसे ढक देते हैं, नहीं तो चुईया आके इसमें अपना करतब दिखाएंगी। चुईया बहुत है यार हमारे। भाई इन्होंने ना कंप्लेन की थी ये लट्ठा हटवाने के लिए, तो आज आए हैं इसे हटाने के लिए। देखो दिखाऊंगे, देखो जी आए हैं, नीचे तोड़ रहे हैं नीचे से जी। थोड़ी गानी है पापा की काट रखी है, करंट ना आएगा। खंबा निकल रहा है तो इसकी वजह से लाइट काट दी है, और यहाँ तक कि इन्वर्टर तक बंद कर दिया है, इसलिए हम आंगन में खड़े हो गए हैं। और बादल कितनी तेज आया था, सब उड़ गया। अंधेरा हो रहा है अब तो। हाँ अब तो अंदर गर्मी हो रही है और अंधेरा हो रहा है, दोनों चीज़ हो रही हैं, इसलिए हम आंगन में खड़े हो गए हैं। भाई ये लोग जो आए थे ना खंबा निकालने के लिए, तो ये फ्री में नहीं निकाल के गए, 500 रुपये लेके गए हैं। अरे यार मतलब खंबा निकालने के 500 रुपये, लगाने के तो जाने क्या ही होगा। भगवान बड़ी धांधली हो रही है भाई। खंबा निकाला उन लोगों ने, फिर मुझे याद आई कि मुझे थ्रेडिंग बनवानी है, तो मैं तुरंत चली गई, अल्लाह थ्रेडिंग बनवाया हूँ पहले, सही बनी है। मेहंदी बाद में लगवाऊंगी, मेहंदी लगाने लड़की बाद में आएगी, दोपहर में आएगी दीदी के यहाँ पे। तो मैं कह रही हाँ दीदी मुझे भी दोपहर में ही समय मिलेगा, बच्चों को बुला के उसके बाद लगवाऊंगी मैं भी, ठीक है ना। आ जाती है लड़की। वैसे मैं सोच रही लाओ लगा वो गुनगुनी से लगवा लूँ, लेकिन फिर ऐसी एक कुछ रीज़न की वजह से नहीं आ पाई। फिर मैंने
सोचा मैं लगा लूँ। मैंने फिर मेरे इस हाथ में ना दर्द हो रहा, पता नहीं दर्द नहीं मतलब दुख हो रहा है, ये पता नहीं क्यों ऐसे दुख रहा है, ये हाथ लगाने में बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इस वाले हाथ में, तो इसलिए मैं लगवा ही ले रही हूँ। आएंगी दोपहर में तब लगवाएंगे, पहले बच्चों को बुला लें उसके बाद। तो फ्रेंड्स मैं बच्चों को स्कूल बुलाने गई थी, तो मैंने पहले ही मतलब साड़ी खरीद ली थी और श्रृंगार का सामान खरीद लिया था, गौरमैया ले ली थी पूजा के लिए, और लौटते में बच्चों को इंडियन फ्लैग दिला दिए थे क्योंकि दूसरे दिन 15 अगस्त था। वही आ गए हम बच्चों को बुला के, और हमसे आगे आगे भागे आया ये कुंज। और चल कपड़े उतार, और मैं सामान लेकर आई, मुझे जो चाहिए था। चल हटा भी। और जो बादल हुआ था, कितनी तेज बादल हुआ था, सब उड़ गया। देखो मैं क्या खिलाई, मैं लाई हूँ श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार का सामान है, गौर है, उड़े मत। और साड़ी लेकर आई मैं, तो ये लेकर आई हूँ, ये चीज़ है मैं पूजा की। चलो भाई अब थोड़ी देर बाद हम जाएंगे, बच्चों को खाना दे दूँ, उसके बाद जाएंगे हम मेहंदी लगवाने के लिए। पहले सर मैं लगा लूँ थोड़ी सी मेहंदी। कुछ नहीं, ये वहाँ जाऊँगी ताई जी के पास, वो कोई नहीं, वो दीदी आएंगी कोई एक लगाने के लिए, तो वो लगाएंगी। मैं कहती खाना दे दूँ, इन लोगों ने भी यही ख़त्म नहीं किया, अपना लंच का यूँ ही रखा है इनका, कहने क्या करते हैं, तो फिर मैं फिर अपने सर में मेहंदी लगा ले रही हूँ। भाई सर पे तो मैंने मेहंदी लगा ली है, तो अब दीदी को फ़ोन करके पूछती हूँ वो हाथों पे मेहंदी लगाने कितने बजे आएगी, लाल हो गया था। और चलो तो फिर कपड़े ही धोए आऊँ, जब तक पहले फ़ोन कर लूँ। तो जब भी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, थोड़ी देर वहीं बैठ जाऊँगी और चूड़ियाँ बढ़ा जा रही हूँ क्योंकि अब 2:45 बज रहे हैं, फिर सूखेगी भी, फिर उसी जो है उनको चाय भी बनानी है, तो इसलिए मैं जाके बैठ जा रही हूँ भाई वहाँ जब नंबर आएगा। क्योंकि लाइन लगी रहती है भाई, देखो और भी लगवाते हैं, तो कभी तो नंबर आएगा। ठीक है चलते हैं फिर मेहंदी लगवाने के लिए, तुम लोग यहीं अपना काम करते रहना, ठीक है? हम कर रहे हैं काम। तो जब भी मैं गई थी तो वहाँ मेहंदी वाली जो लड़की है वो फ्री नहीं थी, तो मैं 15 मिनट में बैठ गई। 2:45 बजे गई थी, 3-5 हो रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ ये बच्चों के लंच बंच ही धो दूँ मैं जब तक, फिर जाऊँगी उसके बाद। और तो फिर यार आज चाय का चक्कर पड़ जाएगा मिस्त्री साहब का, सोच रही हूँ चाय वाय के लिए तैयारी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने फिर सारे बर्तन धुल दिए हैं जो भी मेरे किचन में थे, और किचन को कर दिया है मैंने क्लीन। और फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं मतलब मिस्सी साहब के लिए दूध, मतलब दूध में चीनी पत्ती डाल के, अदरक डाल के, सब कुछ डाल के रख जाऊं, और अगर मुझे समय लगेगा तो मैं कॉल कर दूंगी और कुंज हमारा दे देगा बना के, तो इसलिए। और मैं ना सारा दूध में ना और चीनी पत्ती अदरक वगैरह सब डाल के रख जाऊंगी। और जब क्योंकि है ना कभी अब की बार ना दीदी ने नई लड़की बुलाई थी, तो वो काफ़ी समय ले रही थी मतलब लगाने में मेहंदी, तो भाई देखो मुझे भी समय लगेगा क्योंकि अभी तो एक वहाँ पे और हैं लेडीज़, वो लगवा रही थी, उन्होंने फुल हाथ की लगवाई थी, मतलब ऊपर जैसे ब्राइड नहीं लगवाती ऐसे लगवाई उन्होंने, तो भाई उनको तो और ही ज़्यादा समय लगा था, तो मुझे भी समय लगेगा, तो इसलिए मैंने चाय रख दी थी। फिर मैंने जब समय देखा ना, फिर मेरा नंबर आ गया था, फिर मैंने जैसे लगवा रही थी ना, तो फिर मैंने समय देखा, फिर मैंने परी से कहा, मैंने बेटा एक घर पे एक फ़ोन करो, करवा दो, तो उन्होंने फ़ोन, मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी, तो मैंने कॉल कर दी, मैंने कहा ऐसा करो, मैंने कहा तुम चाय बना के दे दो और मिस्सी साहब को, तो फिर दे दी थी। मम्मा ने कर लिया कद्दूकस। कद्दूकस कर लिया। माँ को क्या अदरक बोलते हैं? अदरक बोलते हैं इसको, भाई अभी मैं धोकर आई हूँ सिर, और बजे हैं 7:15, क्योंकि मैंने कहा फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने अपनी मेहंदी भी धुल दी। अब क्या ही करें, वही करना पड़ा, फिर रात में फिर सिर धुलती क्या मैं, रात भर लगी रहती, वो सही नहीं था, तो धुली आई मैं, बिंदी भी छूट गई मेरी, पहले सर पहुँचूँ टपक रहा है।
भाई रात में मैंने सर धुला है तो इसलिए चाय बना लाई। तो अभी मैंने तुरंत ही चाय बना निकाल ली है बेड में से, क्योंकि बेड में पड़ी थी चुनरी, क्योंकि एक बार रह गई थी इसी चक्कर में। और खोलूंगी गर्मी लगती है, मुझे बहुत बेकार लगता है, तो गर्मी लगती है बहुत ज्यादा। आगे रख देते हैं अभी के लिए, और इसलिए सुबह काम लग रहा है कि हाँ हो गए, जो 2-4 बाल रह गए थे। वैसे मेरे ज्यादा बाल सफेद नहीं है, 2-4 ही हैं, तो इधर 2-4 इधर 2-4 ऐसे करके आए हैं। तो मैं डाई वाई मैं नहीं लगाती उससे ना, और ज्यादा सफेद हो जाते हैं, तो जितने हैं नेचुरल उतने ठीक है। इतना आटा तो इसका फिर भी अभी काफी हद तक सही है, मतलब ज्यादा नहीं हुआ है। तो चलो अब थोड़ी सी चाय एंजॉय करते हैं हम। और हस्बैंड गए हैं आटा उठाने के लिए, मतलब गेहूँ पिसवाए थे तो उसमें उठाने के लिए गए हैं, आटा पिस गया हुआ, तो मैंने कहा ले आओ। सब्जी थी और इनको आइडिया है नहीं, नई साइड ले आते हैं, तो वही सब्जी फिर मैंने शाम को चलाई थी। मैंने कहा कल फिर देखो त्योहार है तो कल फिर पकवान बनेगा, तो इसलिए वो सब्जी मैंने ख़त्म की थी। और देखिए ये कपड़े जो मैंने दोपहर धोए थे वो वाले हैं, तो मैं अभी इन्हें पलटने आई थी, क्योंकि आज ना देखो 3 बार कपड़े धुले हैं। एक तो सुबह धोए थे मैंने, जब मैं नहाई थी उस टाइम धोए थे मैंने, उसके बाद फिर ये बच्चे स्कूल से आ गए थे उस टाइम धोए थे, और अभी मैं एक बार रात को और धोऊंगी मैं अभी कपड़े। तो जी पतिदेव को खाना बनाकर मैंने खिला दिया था, चुड़िया मैं दही भाभी। तो अभी अब मैं लगा दूँ उनके साथ। मैं तो आई थी कि लाओ हस्बैंड की मैं मेहंदी लगा दूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले कि मैं अभी कहीं बाहर जाऊँगा, मतलब रोड तक जाऊँगा, तो उन्होंने फिर लगवाई नहीं। तो वो मेहंदी ना अभी रखी है, और फिर मैं अपने किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरे किचन का काम भी पड़ा हुआ था, फैला हुआ है बहुत ज़्यादा काम। और मैं सोच रही थी क्यों ना अपना किचन की क्लीनिंग ही कर लूँ, क्योंकि कल है तीज का त्यौहार। तो सुबह सुबह देखो अपना भोग वगैरह, अपना जो पूजा की तैयारी है वो भी करनी रहेगी हमें किचन में ही। तो मैं सोच रही थी कि लाओ रात में अपना क्लीन करके रख दूँ, तो सुबह सुबह मुझे ना इतना बर्डन नहीं होगा काम का, और अपना जल्दी से मैं अपना काम शुरू कर लूँगी फिर। तो अभी मैंने ना किचन में जो सारे बर्तन थे सारे क्लीन कर लिए हैं, और उसके बाद फिर ये जो किचन की जो दीवार है इस पे टाइल्स वगैरह ये मैं अपना स्क्रब पे और सोप लगा के और इसको घिस के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जैसे हम सब्ज़ी वगैरह छौंकते हैं कुछ भी, तो वो छींटे उड़ के और देखो ऊपर स्लिप पे और इस पे भी जाते हैं, तो उसकी वजह से ये गंदा तो हो ही जाता है। और साथ के साथ मैं गैस चूल्हे को भी उसी से स्क्रब से घिस के और साफ़ कर दूँगी। तो धुल तो पाएगा नहीं, क्योंकि फिर वो मुझे नीचे से पूरा निकालना पड़ेगा, और इसलिए मैंने वो रेगुलेटर नहीं निकाल के यहीं की यहीं मैंने साफ़ कर दिया है। और उसको क्या है ना कि कपड़े धो लो और फिर उसको 2-3 बार ऐसे पोंछोगे तो साफ़ हो जाता है। कपड़ा धो के साफ़ करो, निचोड़ के अच्छे से साफ़ करो तो वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसमें भी मुझे काफ़ी समय लगा था। और मैंने ना किचन की जो बाल्टी थी जिसमें मतलब मैं पानी भरती हूँ बर्तन वो खाना बनाने के लिए, तो वो भी मैंने अभी मांज दी है, और मांज के उसको मैं भर ले रही हूँ, क्योंकि किचन में पानी आ रहा था। तो अभी मैं रात में भर के रखूँगी लास्ट में, उससे मैं कोई काम नहीं करूँगी। और क्योंकि एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि त्यौहार वाले दिन ही ना पानी की ना समस्या हो जाती, पानी आता नहीं है, तो कम से कम इसमें भरा रहेगा तो हम कम से कम काम तो कर सकते हैं। तो वो मैंने पानी भर के रख लिया है, और देखो किचन कितना क्लीन हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ 30 बार कपड़े धुलने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।